अजमल, ये रुबाब की कॉल आ रही है। तो सुन लो। भाई वो पूछेगी कि हम किस वक्त निकल रहे हैं उसकी मंगनी के लिए, तो मैं क्या जवाब दूं उसे? बता दो कि हमने नहीं जाना। अजमल मैं बस कर दो, नहीं जाना तो नहीं जाना, फिर समझ शुरू हो जाओ, हमारे बगैर भी मंगनी हो जाएगी। हेलो भाभी, अकमल का फोन ऑफ जा रहा है, मेरी उससे बात कराएं प्लीज जल्दी। वो तो नहीं है घर पे। आप लोग मंगनी के लिए क्यों नहीं जा रहे? बताएं ना, आप लोग मंगनी के लिए क्यों नहीं जा रहे? तुम्हें किसने कहा ये? सीमा आपी की कॉल आई थी दिबाज को, उन्होंने बताया कि अकमल ने इनकार कर दिया मंगनी से, वो कह रहा डिले कर दे। मुझे तो कुछ नहीं पता। उससे प्लीज समझाएं कि ऐसे मत करे प्लीज। क्या हुआ? अकमल ने मंगनी डिले करने का कह दिया, मतलब इनकार ही कर दिया ना उसने फिर। लेकिन वो तो बहुत खुश था। हाँ दिबाज की कॉल। हेलो। थैंक यू। अच्छा हो गया आपको मेरी बात समझ आ गई। वैसे यकीन था मुझे, सोचेंगे जरा तो समझ आ जाएगी मेरी बात। आखिर इतना तो कर ही सकते हैं ना मेरे लिए। वो तो समझ रहा है कि हमने शायद उसकी बात मानी और हम अकमल के साथ नहीं गए, तो शायद इसलिए अकमल ने इनकार कर दिया। घटिया इंसान है ये। शुक्र है वैसे अकमल के सामने गंदे होने से बच गए हम। नहीं मतलब अच्छा तो नहीं हुआ ना? क्या ऐसी मजबूरी है अकमल को कि उसने खुद ही इनकार कर दिया? क्या हुआ ऐसा? इसलिए तो मैं मना कर रहा था अकमल से मंगनी के लिए। मैं उसके मिजाज और कैरेक्टर को जानता था। कसम से मैंने तो अपनी फ्रिया की जान बचाई है। अगर उसके इरादे गलत थे और तुम्हारे कहने के मुताबिक वो लालची भी था, तो मंगनी को डिले क्यों किया उसने? ये भी प्लानिंग थी उसकी। बात कराओ मेरी अकमल से। कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की, कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद पूछूंगी उससे इनकार की वजह। मैं जानता हूं क्या हुआ, क्यों किया ये सब। क्या वजह है? कोई मुतालबा किया है उसने? असल में उसके बड़े भाई और भाभी मंगनी पे नहीं आना चाहते थे। अब जाहिर है उनके बगैर थोड़ी आ सकता था, इसलिए तो उसने ये सारा ड्रामा किया, फिर डिले किया उसने। नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि रुबीना को इतनी जल्दी थी मंगनी कराने की, तो वो कैसे वो और अजमल आने से इनकार कर सकते हैं? आपको यकीन नहीं आ रहा? चले ठीक है, बात करा देता हूँ। कराओ बात। हेलो। हाँ अजमल, ये जरा दादो से बात करो और बताओ उनको कि तुम अकमल की मंगनी पे नहीं आना चाह रहे थे। बात करो। हाँ अजमल, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम दोनों अकमल की मंगनी के लिए नहीं आना चाहते थे? नहीं भी जान। लेकिन क्यों? मैं आपको वजह नहीं बता सकता। ये कोई मजाक तो नहीं हो रहा था?
कि ऐन वक्त पर तुम लोग मंगनी पे आने से इनकार कर रहे हो? मेरी बात करें। हाँ अजमल। अरे नहीं नहीं, माजरत की क्या जरूरत है भाई, तुमने तो हमारी फ्रिया के लिए सब कुछ किया ना, थैंक यू। चले बाद में बात होती है। अब तो तुम्हें भी यकीन हो गया होगा, तुम्हारा वो लाडला भाई एतबार के काबिल नहीं है। मेरा एतबार नहीं टूट सकता अकमल पर। तुम्हारे बड़े भाई और भाभी ने इनकार कर दिया था मंगनी पे आने से, इसी वजह से तो उसने ये सारा ड्रामा किया डिले करने का। हाँ राबी, मैंने अजमल से पूछा कि क्या वजह है इनकार की, तो वो कह रहा था कि मैं वजह नहीं बता सकता। जाहिर है इज्जतदार इंसान है, अपनी भाई की करतूतें अपनी जुबान से बताएगा क्या? बीजान, मैं भाई की तरफ चली जाऊं? नहीं जाओगी तुम। मैं नहीं चाहता कि तुम फ्रिया के लिए जाके मिन्नतें करो वहां पर। मैं कोई मिन्नतें नहीं करूंगी किसी की, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो सच नहीं है। क्या कहना चाह रही हूँ? झूठ बोल रहा हूं मैं? क्या हो गया है दिबाज? बहनों को तो भाइयों पर मान होता ही है। दादो ये वहां नहीं जाएगी, बस कह दिया ना मैंने। कोई बात नहीं बेटा, अभी गुस्से में है, फिर चली जाना, ठंडा हो जाएगा। दादो, अकमल ऐसे नहीं कर सकता, दिबाज गलत कह रहे हैं। नहीं बेटा, मैंने खुद अजमल से बात की है। जब मैंने वजह पूछी तो वजह बताने से इनकार कर दिया उसने। और फिर फरीहा भी तो अकमल से मिली थी, तुम्हारी अकमल से बात हुई? उन्हें नहीं उठा रहा। चलो बेटा, परेशान नहीं होते हैं, जो अल्लाह करता है उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है हमारे लिए। चलो बैठ जाओ। हेलो, अकमल बात कर रहा हूँ मैं, मुझे मिलना था आपसे। यार ऑफिस आवर्स के बाद मैं बात नहीं करता, कल दफ्तर आ जाना फ़ोन करके। नहीं, मुझे कोई ऑफिस के बारे में या ऑफिस से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। तो फिर? मुझे रुबाब के बारे में बात करनी है। ये एक पल मेरे लिए बहुत अहम है। मैं जितनी जल्दी आपसे बात कर लूँगा उतनी जल्दी मेरे लिए आसानी हो जाएगी। कहाँ आना है? क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? अब क्या किया मैंने? मैं जानती हूँ अकमल की मंगनी को डिले करने में जरूर आपका हाथ होगा। You're wrong. तुम्हारे भाई और भाभी खुद नहीं करना चाहते थे। उनको भी आप ही ने मजबूर किया होगा। आप जैसे लोगों के लिए अपनी जात से बढ़कर और कुछ नहीं है। आप जैसे मगरूर और अनापरस्त लोग किसी से वफा नहीं कर सकते। कभी सोचा भी है कि आप हैं क्या? अपने तकब्बुर की चक्की में सबको पीसने वाले दिबाज हसन को खुदा ने वहां से पकड़ा है कि शर्मिंदगी के बारे किसी को बता भी नहीं सकते। क्या कहना चाह रही हो तुम? मोना से बात हुई थी मेरी। काश उसने जाने से पहले बीजान को ये सच बता दिया होता, तो आप बीजान की खुशी के लिए मुझे सूली ना चढ़ाते। बाबा, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। नहीं अकमल, मुझे अभी बात करनी है तुमसे। अच्छा, मैं आता हूँ तुम्हारी तरफ। दिबाज के बारे में जानना है मुझे।
उस इंसान ने मेरी फैमिली को किसी आसेब की तरह जकड़ लिया है। राबी खुश है ना उसके साथ? तुम्हें क्या लगता है? होना तो चाहिए, वो यही सब कुछ चाहती थी। ना ही उसकी मर्जी थी, ना ही उसकी ख्वाहिश। देखिए, मैं इस बारे में कोई वजाहत नहीं देना चाहता। लेकिन मैं वजाहत चाहता हूँ। क्या ये सच है कि दिबाज के उकसाने पर तुम लोगों ने घर छोड़ने का फैसला किया था? इन बातों से अनजान रहो तो बेहतर है अकमल। क्यों नहीं पहुंचे थे तुम उस दिन? तुम्हारी वजह से रुबाब के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, उसे उस दिबाज के साथ शादी करनी पड़ी, उस दरिंदे इंसान के साथ रहना पड़ रहा है अभी तुम्हारी वजह से। जब राबी की तरह तुम भी मेरा जुर्म तस्लीम कर चुके हो तो वजाहत किस चीज की चाहते हो? क्योंकि तुम ऐसे नहीं थे। जितना मैंने तुम्हें जाना समझा, तुम उसका साथ आधे रास्ते में छोड़कर जाने वाले नहीं थे। यकीनन बाज के हाथों मजबूर हुए होगे। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं दिबाज के हाथों ही मजबूर हुआऊंगा? क्योंकि रुबाब को अपनाना उसकी जिद थी। ना वो उसे पसंद थी, ना ही उसे कोई मोहब्बत थी। अंदाजा ठीक है तुम्हारा। दिबाज के और उससे खानदान के जितने भी एहसानात हैं मुझ पर, उन सब की वजह से मैंने अपनी जुबान बंद रखी। यही तो करता है वो दरिंदा। पहले एहसान करता है और फिर उसकी 2 गुना कीमत वसूल करता है, मजबूर करता है, महरूमियों का फायदा उठाता है। और तुमने इन एहसानों के बदले मेरी बहन के जज्बात का सौदा कर दिया तुम। ऐसी बात नहीं है। दिबाज भी जानता था कि उसके एहसानों के बोझ तले मैं राबी का ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल सकूंगा। इसीलिए उसने ये जाल बिछाया जिसमें जीत सिर्फ उसकी थी। लेकिन तुम्हें बात तो करनी चाहिए थी। उस वक्त अगर मैं कुछ भी कहता तो मेरी बात कौन मानता? और वैसे भी दिबाज ने राबी को दफ्तर बुला के जो डील की थी वो बहुत था ये दिखाने के लिए कि उसने अपना रास्ता अलग कर लिया मुझसे। कौन सी थी? कोई प्रॉपर्टी थी जो उसके नाम की दिबाज ने। छोटा आदमी तुम, कैसे उसके? लेकिन अम्मी ने वो सारे कागज देखे हैं साइन होते। फेक होंगे वो पेपर्स। अकमल, राबी ने दिबाज के ऑफिस में बैठ के साइन किए। मुझे तो लगता है उसे हमारे इरादों के बारे में पता चल गया। क्या कहा है वो? आप एक दफा फोन तो करें ना उसे, क्या पता ऑन कर दिया हो उसने। जी भाई। ये क्या पागलपन है? कहाँ हो तुम? भाई थोड़ा मसरूफ हूँ, आकर बात करता हूँ आपसे। ये वक्त देखा क्या हो गया? सुबह के निकले हुए हो, रात हो रही है। आ जाऊंगा, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, मैं बात करता हूँ आपसे। ओके बाय। हेलो, हो क्या गया? ऐसे बात कर रहा था जैसे इसको परवाह ही नहीं हमारी। परवाह तो हमने भी नहीं की ना उसकी। दिबाज के आगे झुक गए हम भी। कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। तुम प्लीज बाहर आ सकती हो, क्योंकि मैं अंदर आया तो दिबाज मुझे बात नहीं करने देगा। दिबाज घर पे नहीं है, तुम अंदर आ सकते हो। नहीं, तरबीजान होंगी, मैं उनकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात कह दूँ जो उनके दिल पे गरां गुजरे। प्लीज तुम बाहर आ जाओ। अच्छा, मैं आ रही हूँ।
बता दो, मैं अकमल से मिलने जा रही हूँ। हाँ चली जाओ और मालूम करो उसने क्यों इनकार कर दिया। मैं खुद भी यही जानना चाहती हूँ दादू। जाओ चल जाओ, मुझे आके बताओ क्या हुआ। ठीक, चले जाओ चले जाओ। मैं तुमसे ये नहीं एक्सपेक्ट करती थी अकमल कि तुम ये करोगे फरिया के साथ। मैंने फरिया को एतमाद में लेकर ये फैसला किया और उसे ये भी कहा है कि अब मंगनी नहीं निकाह होगा। तो अगर तुम कमिटेड हो उससे तो फिर ऐन मौके पे इनकार की वजह? छोड़ो ये बातें, मुझे बताओ, शादी से पहले तुम दिबाज के ऑफिस गई थी? शादी से पहले? हाँ, शादी से कोई 1-2 रोज पहले तुम दिबाज के ऑफिस में गई थी, कोई प्रॉपर्टी की डील हुई थी तुम दोनों के दरमियान? देखो बाब, सोच कर बताओ मुझे प्लीज। वो डील हुई थी अकमल, वो तो दिबाज ने एक फ्लैट गिफ्ट किया था मुझे और शामिर को। शामिर था तुम्हारे साथ? नहीं। क्या हुआ? तुम लोगों ने कैसे इतना एतबार कर लिया दिबाज पर? तुम्हें किसने बताई ये बात? शामिर ने। गया था आज मैं मिलने उससे। क्यों? तुम ये क्या करते फिर रहे हो? क्योंकि शामिर को कोई फ्लैट गिफ्ट नहीं किया गया। तुम जब वहां पहुंची थी दिबाज के ऑफिस में तो दिबाज ने शामिर की अम्मी को भी वहां बुला रखा था। उन्होंने देखा तुम्हें खुद वहां पर, और उस नीच आदमी ने यह साबित कर दिया उनके सामने कि तुम इतनी खुदगर्ज और लालची हो कि अपना निकाह तोड़ने के लिए और शामिर के लिए एग्री करने के लिए तुम उससे पैसे ले रही हो। सिर्फ यही नहीं, इसने ये भी प्रूव कर दिया कि तुमने खुद शामिर के ना आने पर दिबाज का इंतखाब किया। तो मौका तो दिया ना शामिर ने, अगर वो अपना रास्ता ना बदलता तो कभी दिबाज को मौका ना मिलता। शामिर ने रास्ता नहीं बदला था, शामिर का रास्ता रोका गया था। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। हम दोनों तुम्हारा यहाँ पर वेट करें, कहाँ हो तुम? हेलो हेलो, क्या क्या कह रहे हैं? नहीं आ रहा। तुम्हारा खर्चा ठीक निकला। कह रहा है कि मैं अपनी अम्मी को नहीं छोड़ के आ सकता। एक ही मेरी अम्मी है, मैं राबी की खातिर उन्हें नहीं छोड़ सकता। बहुत ही शैतानी दिमाग का इंसान है, बहुत गलत आदमी। तो फरिया से रिश्ते के इनकार की वजह भी यही है। ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि तुमने मंगनी से इनकार कर दिया? मेरे इनकार ने तो आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान करती होगी। आप लोगों को तो परेशान या दुख नहीं होना चाहिए। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी बहन है उस खानदान में जिनकी लड़की से ऐन वक्त पर तुमने इनकार कर दिया? कल तक का वक्त दे दे मुझे, सब जवाब मिल जाएंगे आपको। देख रही हो, सीधे मुंह जवाब ही नहीं दे रहा। शुक्र करें जवाब नहीं दे रहा। जवाब देते देते अगर उसने हमसे सवाल कर लिया ना तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तुम लोगों ने कैसे इतना एतबार कर लिया दिबाज पर? शामिर को कोई फ्लैट गिफ्ट नहीं किया गया। तुम जब वहां पहुंची थी दिबाज के ऑफिस में तो दिबाज ने शामिर की अम्मी को भी वहां बुला रखा था। उन्होंने देखा तुम्हें खुद वहां पर, और उस नीच आदमी ने यह साबित कर दिया उनके सामने कि तुम इतनी खुदगर्ज और लालची हो कि अपना निकाह तोड़ने के लिए और शामिर के लिए एग्री करने के लिए तुम उससे पैसे ले रही हो। सिर्फ यही नहीं, इसने ये भी प्रूव कर दिया कि तुमने खुद शामिर के ना आने पर दिबाज का इंतखाब किया। शामिर ने रास्ता नहीं बदला था, शामिर का रास्ता रोका गया था। बहुत ही शैतानी दिमाग का इंसान है। मेरे दिल को करार दे, सोने मुख वाला मैनू
थैंक यू सो मच सर। आप हमारी कंपनी के एक काबिल एम्प्लॉय हैं अकमल, और मुश्किल में आपकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। थैंक यू सर। इनफैक्ट ये अमाउंट जो है वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो चुकी है। बड़े भाई ने किसी से लोन लेकर दिया था, ऐसे हालात आ गए हैं कि लोन वापस करना है मुझे, दैट्स व्हाई। खुदा आपकी मुश्किलात को कम करे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यकीन कर लो ये मेरा ही ऑफिस है। यही देख रही हूँ, बहुत बड़े आदमी बन गया। हाँ, लेकिन यहाँ तुम्हारे सामने बैठ के बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। तुम भी अकमल की तरह कुछ जानने आई हो? बहुत अफसोस है मुझे इस बात का कि मैंने कभी वजह जानने की कोशिश ही नहीं की कि वक्त ने तुम्हें मुझसे इतना दूर कैसे कर दिया। जब वक्त गुजर जाए तो पीछे पछतावे ही रह जाते हैं। क्यों नहीं बताया किसी को कि दिबाज ने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या फायदा होता, तुम तो उसकी हो चुकी थी। झूठ मत बोल। तुम इसलिए खामोश रहे क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ दिबाज के साथ। उसकी दौलत पर तुम्हारी मोहब्बत कुर्बान कर दी मैंने। दिल तो ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन क्या करें, वक्त और हालात कहाँ दिल की चलने देते। शादी क्यों नहीं की अरूबा से? शादी अगर मुझे सिर्फ इस मकसद से करनी होती कि किसी को अपने घर में जगह देनी है, तो अरूबा से बेहतर ऑप्शन नहीं था कोई। लेकिन अगर दिल पे किसी का कब्जा हो तो ये बड़ी बेईमानी होती। तो अगर दिल पर कोई और काबिज हो तो उसे दिल से निकाला नहीं जा सकता। खुदकुशी हराम है। तो फिर कैसे सोच लिया तुमने कि मैं दिबाज के साथ अपनी खुशी से गई थी, या मैं उसके साथ कोई डील कर सकती हूँ? ये सच है कि उससे शादी से पहले मुझे बुलाया था अपने ऑफिस, मेरे साइन भी लिए थे, लेकिन उसने मुझे ये कहा था कि वो फ्लैट है जो वो तुम्हें और मुझे शादी पर गिफ्ट करना है। ये नहीं पता था मुझे कि आंटी भी वहां मौजूद होंगी। मेरी बात का यकीन करो शामिर, मैं झूठ में बोल रही। तुम्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। बात से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता। इंसान नहीं है वो। लोगों की मजबूरियों के साथ खेलना, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना, लोगों पर एहसान करके उन पर हुकूमत करना शौक है उसका। खुश नहीं हो तुम उसके साथ? दिबाज ने मुझसे शादी इसलिए की थी ताकि वो मुझे मेरे जुर्म की सजा दे सके। जानते हो उसकी नजरों में मेरा जुर्म क्या था? कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ शामी। और इसी जुर्म की सजा उसने तुम्हें भी दी। तो फिर पुकारा क्यों नहीं मुझे? उसके बुने हुए जाल के बाहर तुम नजर ही नहीं आए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अंदर आने की? क्यों? तुम तो बहुत बेताब हो रहे थे मुझे यहाँ जॉब देने के लिए। रिश्तेदार समझ के रहम खा रहा था तुम पर। तुम्हारे जैसा नीच इंसान रहम का मतलब भी जानता है। तमीज से बात करो मुझसे, वरना अपने गार्ड्स बुलवा के ना बाहर निकलवा दूंगा तुम्हें यहां से। क्या है ये?
ये उसी अमाउंट का चेक है जो तुमने अजमल भाई को दिया था। तो पता चल गया तुम्हें किस तरह फरिया के बराबर लाने के लिए तुम्हारे भाई को हाथ फैलाने पड़े मेरे सामने। लेकिन ये नहीं जानता था केड़ियां उठाकर कद ऊंचा करने की कोशिश में इंसान इसी तरह गिरता है। कौन गिरा है और किसका कद ऊंचा हुआ है, इस बहस को तो तुम रहने दो। विकी के स्कूल पर जितना भी खर्चा हुआ ना तुम्हारा, इसी तरह तुम्हारे मुंह पर लाकर मारूंगा मैं। बहुत ऊंचा उड़ रहे हो। ऊंचा मैं नहीं, ऊंचा तुम हो रहे हो। जो ऊंचाई पर बैठकर जमीन वालों की मजबूरियां, उनकी तकलीफ का फायदा उठाकर उनको अपाहिज बना देता है। लेकिन अब मेरा खानदान तुम्हारा महकूम नहीं। भाई और भाभी मेरे साथ फरिया के घर जाएंगे और अब मंगनी नहीं, निकाह होगा। तो सोच लो इस निकाह को रोकने के लिए तुम्हारा शैतानी दिमाग क्या चाल चल सकता है। तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं कि तुम्हारी बहन मेरे निकाह में है? एहसास मुझे। और आज तुम जब घर पहुंचोगे तो मेरी बहन तुम्हारे सारे करतूत तुम्हारी बीजान को बता चुकी होगी। तुम्हारे सारे एहसानों की बेड़ियों से आजाद हो चुकी होगी। अच्छा हुआ जल्दी आ गए आप आज। जिंदगी में पहली दफा आपका इंतजार किया मैंने आज। वाह, अच्छा लगा सुनकर। There's always a first, huh? शादी से पहले एक फ्लैट गिफ्ट किया था आपने मुझे, जिसके पेपर्स अभी बनने थे, कभी दिखाया नहीं। तंज कर रही हो? ऐसे कई फ्लैट्स लेके दे सकता हूं तुम्हें मैं। जानती हूँ इस शहर की हसीन लड़कियों को कई अपार्टमेंट्स बांट सकते हैं आप, लेकिन मैं उसकी बात कर रही हूँ जिस पर आपने मेरे साइन लिए थे। वाह, आज तो लगता है अकमल ने पूरा ट्रेन करके भेजा है तुम्हें। कुछ पूछ रही हूँ मैं। आवाज नीचे रख के बात करो। बहुत आहिस्ता बात कर ली, तुम्हारा सब सच खुल गया। कौन सा सच? मुझे कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ। Hey, listen, wait, हम बैठ के भी बात कर सकते हैं यार। बात होगी, लेकिन सब बातें अब बीजान के सामने होंगी। जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। उन्हें भी पता चले किस शैतान को उन्होंने अपनी गोद में पाला है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, जान ले लूंगा तुम्हारी। मार देना, लेकिन पहले बीजान को मैं सब सच बताऊंगी। मैं मोना नहीं हूं जो यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। अफसोस जरूर होगा मुझे कि मैं बीजान को उम्र के इस हिस्से में सब सच बताऊंगी, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि तुम किस किस्म के इंसान हो। तुम इस घर में बीवी सिर्फ दादों के लिए लेकर आते हो। तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारी जरूरियात तुम बाहर दूसरी औरतों के साथ पूरी करते हो। पता होना चाहिए उनको तुम किसी के साथ मुखलिस नहीं हो। अकमल की मंगनी तोड़ने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। चलो वो गैर था, फरिया तो तुम्हारा खून थी, कुछ सोचना चाहिए था तुम्हें उसके बारे में। इतना खुश घर पे नहीं होता ये कभी भी। देखिए ना जरा कितने अच्छे लग रहे हैं साथ हैं। फरिया बहुत तारीफ करती है अकमल की। रिश्ता अकमल का फरिया के साथ। आप ही का दिमाग तो ठीक है। मेरे ऑफिस में धक्के खा रहा था नौकरी के लिए।
और आज मेरी भांजी से शादी करना चाहता है। मैंने तो कह दिया है सीमा को कि हम बाकायदे से मंगनी कर देंगे। प्रिया का रिश्ता किसी बहुत अच्छे घर में हो सकता था। इसलिए तो मैं मना कर रहा था अकमल से मंगनी के लिए। मैं उसके मिजाज और कैरेक्टर को जानता था। कसम से मैंने तो अपनी प्रिया की जान बचाई है। भी जानने और तुम्हारे वालिद साहब ने कितनी अच्छी तरह रखा शामिर और आंटी को, और तुमने उनको भी इन घर से निकाल दिया। मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। क्या खता हो गई हमसे? शामिर चाहता है कि मजीद एहसान न लिया जाए। क्यों कॉल कर रही है वो आपको? जब चली गई है तो राब्ता भी खत्म कर देना। मैं आइंदा ना सुनूं कि आपने बात की है उन लोगों से। आप परेशान ना होना दादू, आपको जब याद आए तो बस दुआ दे दिया करें। आपको पता है कि दिबाज को तो उनका जिक्र भी पसंद है। तुम दोनों को फहमीदा से क्या जिद है? जो लोग आपकी कदर नहीं करते उनके बारे में सोचने की भी कोई जरूरत नहीं। मैं उनको सब बताऊंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी बीजान से मैं। राबी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। दादू, आप ऊपर क्यों आई? जाओ बेटा, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, यहाँ से चली जाओ। आप यूं ही खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी? क्या जानना है आपको? क्यों इनकार किया तुमने फरिया से मंगनी पर? मेरे इस इनकार से तो सबसे ज्यादा खुशी आप दोनों को होनी चाहिए थी। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो खुशी से पागल हो रही थी तुम्हारी मंगनी के लिए। बस भाभी, मुझे सच पता है आप लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आप दोनों के बगैर मंगनी करने चला जाऊंगा। मैं तो भाभी, मैंने बातें सुन ली हैं आपकी। इतनी जल्दी थी आपको मुझसे जान छुड़ाने की कि आपने दिबाज के सामने हाथ फैला दिए। ओहो नहीं, वो तो बैंक से लोन लिया था इन्होंने। सुन नहीं रही हो तुम? क्या कह रहा है वो? बातें सुन ली थी इसने हमारी। दिबाज के जितने भी पैसे थे मैं ऑफिस से लोन लेकर उसको चुकाया। और बेफिक्र रहिएगा, जब तक ये मकान बिक नहीं जाता तब तक हिस्सा नहीं मांगूंगा मैं। अगर आप कहते हैं मैं किसी और जगह किराए पर मकान लेकर चला जाता। यार अब इस तरह शर्मिंदा मत करो हमें। भाई, बहुत दुख दिया आपने मुझे। आपने मुझसे ज्यादा एतबार दिबाज पर कर लिया। उस दिबाज पर जो एहसान करता है तो उसकी कीमत सूद समेत वसूल करता है। मेरी गलती है ये, जब मैंने उस आदमी पे भरोसा किया। फिर भी आपने रुबाब को उस शख्स के साथ रुखसत कर दिया, और वो शख्स हम पर एहसान कर कर लेकर गया रुबाब को साथ में। अब पता नहीं इस एहसान की कीमत किस तरह से चुका रही होगी बेचारी। भाभी, विकी अब स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं उसको महंगे तरीन स्कूल नहीं लेकिन इस शहर के सबसे अच्छे स्कूल में भेजूंगा, अगर आप लोग इजाजत दें मुझे। क्या भतीजा है तुम्हारा हक है उस पर, जैसे तुम मुनासिब समझो।